मैं बात करूंगा बिहार में हुई एनडीए की प्रचंड जीत की। 202 243 में से महागठबंधन 35 पर सिमट गया। आरजेडी बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष अपना दे पाएगी विधानसभा में, तेजस्वी ही होंगे। पर एक बड़ा भूकंप आता है, यह सियासी भूकंप था, जलजला। 83.5% का स्ट्राइक रेट, ये देखने को नहीं मिलता है अमूमन। और 20 साल जो सरकार में रहा हो, ऐसी सरकार को फिर ऐसा मैंडेट। तो जब बड़ा भूकंप आता है दर्शकों, आपको ध्यान होगा, तो छोटे छोटे झटके और आते हैं। पर इस जबरदस्त जलजले के बाद भी बड़े बड़े झटके आ रहे हैं, और वो झटके लग रहे हैं किसे? इंडिया गठबंधन को। आरजेडी में तो परिवार में ही टूट हो रही है, फूट हो रही है, और आरजेडी क्या टूट के कगार पर खड़ी हो गई है? ये तो सवाल है ही। लेकिन अब महागठबंधन में कुछ सुर उठने लगे हैं, आईना दिखाया जा रहा है अपने सहयोगियों को ही, घटकों को ही। इसमें एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अगले साल वहां चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं, असम में भी हैं, पुडुचेरी में भी हैं, केरल में भी हैं। पर तमिलनाडु की बात करते हैं हम, दक्षिण भारत की बहुत कम बात करते हैं। हिंदी भाषी जितने चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स तथा कथित, वो कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना होगा लोगों तक। इसकी तफसील में मैं आगे आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, आखिरी वोट तक मैनेजमेंट की अहम भूमिका। आखिरी मत जब तक नहीं पड़ जाता, आपको लगे रहना होगा, जो बीजेपी करती रहती है। और स्पष्टता होनी चाहिए। ये गोल गोल घुमाने की वोटराधिकार यात्रा पर निकले 57 दिन तक फिर गायब हो गए। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, पर टीएमसी तो सीधा कांग्रेस का नाम ले रही है और कह रही है ये राहुल गांधी से नेतृत्व नहीं हो पाएगा, कमान दे दो ममता बनर्जी को। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुरे वक्त में, मुश्किल दौर में दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये किस तरह के सुर हैं, ये किस तरह के संदेश और संकेत हैं? इंडिया गठबंधन की अंदरूनी हालत, उसकी सेहत कितनी दुरुस्त है? वो कमान क्या कांग्रेस ही धुरी बनी रहेगी, उसी के हाथ में रहेगी, या सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? और रिलेशनशिप को, रिश्तों को रीविजिट, उन्हें दोबारा से कसौटी पर परखने और कसने का क्या वक्त आ गया है? और ओवैसी की पार्टी कह रही है, वो तो अखिलेश यादव को कह रही है, हम तो 200 सीटों पर लड़ेंगे। बड़ी लड़ाई हिंदी भाषी इलाकों में अगले साल पश्चिम बंगाल में तो होगी ही। फिर उसके बाद सत्ता का सेमीफाइनल मैं कह सकता हूं 2029 से पहले जो होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। तो क्या इंडिया का विपक्षी खेमे का रंग, उसके समीकरण कुछ बदलते दिख रहे हैं? ये आहट गूंज में भी तब्दील होगी क्या आने वाले दिनों में? तो बात होगी बिहार की, बिहार के बहुमत की। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। बम्पर मैंडेट मिला, प्रचंड बहुमत हिंदी में जो कहते हैं। 202 सीटें 243 में से महागठबंधन 35 पर सिमट गया। और इस जीत का थोड़ा अंदाजा आपको मैं दूं, 83.5% का स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का, 83.5%। हर 100 में से 83-84 सीट वो जीत गए। और महागठबंधन का स्ट्राइक रेट 14% से भी कम, 13.9। 100 सीटों में से 14 जीत पाए। करारी हार है ये। अब विपक्ष क्या सिर्फ इसे वोट चोरी का नाम देकर आकलन वहीं खत्म कर देगा? यही समीक्षा है क्या चुनाव की, या इसकी तह में जाने की जरूरत है? 243 में से दर्शकों सिर्फ 40 सीट ऐसी, 202 जो जीता 243 में से एनडीए, सिर्फ 40 सीट ऐसी हैं जो 10,000 से कम के अंतर पर नतीजा तय हुआ, और उनमें से 5 1,000 से कम।
यानी कि 162 सीटें ऐसी जो 10,000 से ऊपर के मार्जिन से जीता है एनडीए। विधानसभा में 10,000 से ऊपर का मार्जिन अच्छा खासा मार्जिन होता है। 50,000 से भी ज्यादा के अंतर पर 15 सीट जीती गई, 9 सीट 40,000 से ऊपर, 35 सीटें 30,000 से ऊपर का अंतर। अब एमके स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं देखिए अब हमें समझना होगा विपक्षी खेमे को भी कि जन कल्याणकारी नीतियां जो हैं वो लोगों तक पहुंचानी हैं, हमें भी वो नजीर, वो बड़ी लकीर खींचनी होगी। भाई लाडली बहन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लाडकी बहन, यहां पर महिला सम्मान योजना 10,000, मैं उसे सरकारी घूस मानता हूं, पर नतीजे दे रही हैं। वो खटाखट नोट गए और फटाफट वोट मिले। तो हिमाचल में, झारखंड में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में कौन रोक रहा है विपक्ष को? यही बात एमके स्टालिन कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सामाजिक और विचारधारा के स्तर पर गठबंधन अहम है। अरे विचारधारा तो एक रखिए, स्पष्टता होनी चाहिए संदेश जो दे रहे हो जनता को। ये मट्ठा, ये रायता फैलाने से काम नहीं चलेगा। 15 दिन वोटर अधिकार यात्रा पर निकल पड़े, 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 57 दिन गायब हो गए। फिर तेजस्वी यादव वो रोजगार की बात करने लगे। पहले आप वोट चोरी की बात पर वो रोजगार समझाने लगे। छितरा गया कैंपेन। और गठबंधन के नेता अनुभवी, वो इस संदेश को समझ सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि किसके लिए कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहे, पर क्या राहुल गांधी को ताकीद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो चुनाव आयोग के कुकृत्य हैं, लापरवाही, हम इसे छिपा नहीं सकते। गड़बड़ झाला तो किया है, पर सिर्फ गड़बड़ झाले पर दोष देकर अपने गिरेबान में झांके ना, तो ये ईमानदारी से आकलन नहीं हो रहा है। अब इसमें एक और कड़ी जोड़ दी, वो जोड़ दी है टीएमसी के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार। जयप्रकाश मजूमदार क्या कह रहे हैं, पहले उनका बयान ही सुन लीजिए आप। कांग्रेस इज ग्रेजुअली coming down in the ladder of electoral politics in India. तो दो टूक टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस देश भर में स्वीकार्यता और लोकप्रियता खो रही है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए आदर्श नेता हैं। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस जो धुरी बनी हुई है उसी पे सवाल उठा दिए। और एक बात तो तय है, भाई प्रधानमंत्री कह रहे थे गंगा बिहार से होते हुए बंगाल जाती है, हमने बिहार जीत लिया, अब पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। पर पश्चिम बंगाल में लगातार ठेंगा दिखा रही है ममता एनडीए को। पिछली बार भी बहुत से पत्रकार भी गए, अब की बार 150 पार, 200 पार बीजेपी, वो 3 से 76-77 पर आई, पर 200 पार कर गई ममता बनर्जी। और इस बार भी वो कांग्रेस के साथ हाथ तो नहीं मिलाने वाली हैं, और वाम खेमे का तो सवाल ही नहीं उठता। पर राष्ट्रीय पटल पर वो ये कहते हुए जब पाई जा रही हैं, उनके ये नेता ये कह रहे हैं कि उनको कमान दी जाए। ये एनडीए इंडिया में ये फिर से कुछ घमासान शुरू होने वाला है क्या? वो घमासान के चलते ही तो नीतीश कुमार जो रचयिता थे इंडिया गठबंधन के, सितंबर में कवायद शुरू की थी 2023 में, जनवरी आते आते, अंत आते आते वो एनडीए के ही साथ हो लिए थे, क्योंकि उनको संयोजक नहीं बनाया। ममता बनर्जी ने भी उसमें टांग अड़ाई थी, तो वहां पर रायता फैला था। फिर उसकी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है क्या? और ऐसे में एक दिलचस्प बयान आया है, शौकत अली AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय।
अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत। 2027 में AIMIM 200 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। अब यहां यह दिलचस्प हो जाता है, कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी, बिहार में 6 जीत पाई और AIMIM उससे एक ही कम जीती है सीट, 5, 20 के करीब लड़ी, 5 जीत गई। और वो चेता रहे हैं अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव वो अपने एक अंदाज में इस वक्त राजनीति कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को जिसमें फंसा हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन, उस बारे में सुनिए। बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कमजोर सहयोगी का कमजोरी हो जाती है, चुनावी हार जीत होती है, कभी दौर होता है आप कमजोर हो गए, कभी आप मजबूत हो गए, तो छोड़ना नहीं है। पर ममता बनर्जी के साथ बड़े मधुर संबंध भी हैं अखिलेश यादव के। वो जनवरी 2024 में जब ये संयोजक को लेकर थोड़ी रस्साकशी चल रही थी, वो ममता के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हैं। तो क्या कुछ मंथन चल रहा है विपक्ष में एक बार फिर, उसका रूप स्वरूप क्या आने वाले दिनों में कुछ बदलता दिखाई दे सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में प्रचंड जीत, विपक्ष भयभीत, कुछ डरा हुआ विपक्ष भी दिख रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। और ये सिलसिला जो थमता हुआ हमें दिख रहा था, यानी कि मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, 240 पर बीजेपी को रोक दिया था लोकसभा में, उसके बाद तो निरंतरता आ रही है जीत में और अप्रत्याशित जीत हो रही है। 50 से नीचे पर महाराष्ट्र में विपक्ष को ला दिया, वो विपक्ष जो 48 में से 30 सीटें जीत गया था लोकसभा की। फिर हरियाणा में 5-5 सीटें, बराबर की टक्कर लोकसभा में, और तीसरी बार लगातार फिर सरकार बना गया बीजेपी खेमा। जीत के मुंह से हार छीन ली थी कांग्रेस ने। तो दूसरा सवाल, इंडिया में घमासान, ममता को 2 कमान, नेतृत्व में परिवर्तन भी आ सकता है क्या, या काम करने के तरीके में परिवर्तन की जरूरत है? प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार पिछले 2 दिनों से, बल्कि मैं कहूं आज तीसरी शाम हो गई, वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं मैंने पहले भी कांग्रेस के सहयोगियों को आगाह किया था, मैंने कहा था कांग्रेस एक बोझ है, कांग्रेस एक परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर वापसी चाह रही है। MMC भी कह रहे हैं कांग्रेस को, मुस्लिम लीगी, माओवादी कांग्रेस वगैरह वगैरह। तो विपक्ष इसे कैसे ले रहा है?